गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे क्लास 9 का ये चैप्टर 3 है और ये नेक्स्ट वीडियो है हमारा, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में देखेंगे। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 दोनों एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ये जो हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं, आप लोग पहले से पढ़े हुए होंगे कि हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है आपका, जिसमें आप थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा कि कैसे नंबर लाइन पे पॉइंट को क्या किया जाता है, लोकेट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कार्टेशियन सिस्टम। यहाँ मैंने पहले से बना करके रखा है कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें नंबर लाइन्स होते हैं और इस तरह का जो लाइन होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और अगर आप इस तरीके का लाइन बनाते हो तो वो आपका वर्टिकल लाइन कहलाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लोगों को पहले से ही पता है कि ज़ीरो से जो राइट साइड में नंबर्स होते हैं वो आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ़्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। सेम आपका जब आप वर्टिकल नंबर लाइन बनाते हो, यूज़ करते हो उसका, तो आपका जो अपर साइड का जो नंबर होता है वो आपका पॉजिटिव नंबर्स होता है, और लोअर साइड में जो नंबर्स होते हैं आपके वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और इसमें खास ध्यान देने वाली चीज़ें हैं ओरिजिन, क्वाड्रेंट, एक्सिस, पॉइंट, कोऑर्डिनेट। ये सारी चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। तो मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग ये जो नंबर लाइन आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है, इन दोनों को क्या करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका ये दोनों लाइन क्या होता है, कंबाइन। ये दोनों लाइन को आपका कंबाइन कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने दोनों नंबर लाइंस को क्या किया है, यहाँ पर बना दिया है। और आपका अपर साइड में मैंने आपको बताया था ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं आपके। फोर, 5 एंड 6 मैंने इतना ही लिया है। ये आपका लोअर साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। सेम आपको क्या करना है, इस तरफ भी आपको सेम डिस्टेंस पे आपको लेना है। तो आप स्केल का ही यूज़ करोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। ये वाले नंबर लाइन में आपका राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2। ये लेफ़्ट साइड है तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। मैंने इतना ही लिया है, आप आगे भी ले सकते हो। ये जो आपका लाइन है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1, 2, 3, 4। सो ये फर्स्ट पार्ट आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो आपका है क्या है, ये वाला पार्ट जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये पार्ट आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। ये पार्ट आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये पार्ट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ें हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बताई थी कि मैं क्वाड्रेंट, एक्सिस, पॉइंट, ये सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वाले पार्ट में जो आपके नंबर्स होते हैं, एक्स एक्सिस ये आपका है 0 से ये आपका यहाँ तक राइट साइड, ये है आपका एक्स एक्सिस, और लेफ्ट साइड में ये है आपका एक्स डैश एक्सिस, ये आपके एक्सिस हैं। और 0 से अपर साइड में आप जाओगे तो ये वाई एक्सिस हैं आपके, और ये 0 से लोअर साइड में आप जाओगे तो ये आपके वाई डैश एक्सिस हैं।
तो आप ध्यान से देख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपके पॉजिटिव मिलेंगे आपको। सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस का नंबर को यहाँ पे लिखते हैं, जो भी पॉइंट आपको यहाँ मिलता है और उसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को यहाँ पे लिखना होता है। तो आपका पहले एक्स एक्सिस वाले नंबर को लिखा जाता है, उसके बाद वाई एक्सिस के नंबर को लिखा जाता है। सारे जगह में आपको यही करना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका हो जाएगा माइनस फिर प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका होगा जो कोऑर्डिनेट जो नंबर्स होंगे आपको लिखना पड़ता है वो आपका होगा माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके होंगे प्लस माइनस। जैसे मैंने कि यहाँ पे एक पॉइंट लिया है आपका, सपोज दैट मैंने 2 इस तरीके से मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया है। ये आपको एक पॉइंट मिल रहा है, मैंने इसका नाम रख दिया है ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा 2 3। सेम उसी तरीके से अगर आप इस तरफ ले रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है 1 नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है, ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है या मैंने इसे बी पॉइंट रखा और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या हो जाएगा। पहले आपको ध्यान में रखना है हमेशा एक्स एक्सिस के नंबर को पुट किया जाता है, उसके बाद वाई एक्सिस के नंबर को पुट किया जाता है। सो आपका एक्स एक्सिस में है -1 और वाई एक्सिस में है आपका 2। तो इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट को क्या करना है, पुट करना है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर हम लोग देखेंगे एक्सिस के बारे में आप लोगों ने देखा, क्वाड्रेंट के बारे में आप लोगों ने देखा, पॉइंट के बारे में आप लोगों ने देखा। ये जो आपका होता है ये होता है हमारा ओरिजिन। ये जो 0 पॉइंट जहाँ पर आपके दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और जहाँ पर 0 होता है वो आपका होता है ओरिजिन। तो आई होप आप लोगों को ये इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। आप लोगों को अब मैं एग्जाम्पल नंबर 1 बताने जा रही हूँ। आपके बुक में है, आप लोग देख सकते हो वहाँ फिगर 3.11 में आपको बोला गया है आपको फिगर 3.11 देखना है और कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसको आपको कंप्लीट करना है। तो आप अपने बुक में देख सकते हो, जैसा कि फिगर 3.11 में आपके बुक में 3.11 का जो फिगर आप देख रहे हो यहाँ पे दिया गया है इस तरीके से 4 3। आपको मैं पहले ही पॉइंट बता दे रही हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका B.43 है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका है M.3 -3 4। थर्ड वाले में है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में है आपका -5। पहले एक्सिस के नंबर को लिखा जाता है, पुट किया जाता है -5 -4। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो S पॉइंट है आपका, ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3। ये आपका हो जाएगा 3 और ये होगा आपका -4। ओके, सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपके बुक में पूछा गया है द एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B आर ब्लैंक एंड ब्लैंक रिस्पेक्टिवली, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर। तो B का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या देखा था, B का जो कोऑर्डिनेट था वो हमारा था 4 और 3 और जो एब्सिसा था वो आपका क्या है, आप देख सकते हैं। एक और चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना होगा कि ये जो डिस्टेंस होते हैं सब में आपका 1 यूनिट रहता है और ये सेम डिस्टेंस पे नंबर क्या होते हैं आपके बने हुए होते हैं। सो आपको इसको बहुत ही ध्यान से क्या करना होगा, बनाना होगा। और ये 0 आपका ओरिजिन होता है, ये हमेशा आपको क्लियर ध्यान में रखना होगा। और आपका जो एब्सिसा है यहाँ पर वो आपका एक्स एक्सिस के लिए आपका क्या है 4 है, आप देख सकते हो एक्स एक्सिस के लिए आपका 4 है और वाई एक्सिस के लिए आपका
3 है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से आप देख सकते हो, नेक्स्ट से पूछा गया है आपसे द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर। पॉइंट एम जो है उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ब्लैंक एंड ब्लैंक है, जो आपको बताना है। हैज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आर ब्लैंक एंड ब्लैंक, ये भी आपका सेम चीज़ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, पॉइंट आउट करवा दिया था। यहाँ पर एम पॉइंट जो है आपका -3 और 4 है, तो यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 और 4 होगा, ठीक है। अगर आपका एक्स डैश एक्सिस के लिए लोगे तो आपका -3 होगा, वाई के लिए लोगे वाई एक्सिस के लिए तो आपका 4 हो जाएगा, और कोऑर्डिनेट्स तो आपका -3 और 4 होगा। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन जो है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल आर ब्लैंक एंड ब्लैंक रेस्पेक्टिवली, हैज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एल आर। यहाँ जो हम लोग लिखते हैं वही आपका यहाँ पे भी है। सो मैंने एल पॉइंट के लिए भी आप लोगों को पहले ही बता दिया था, -5 एंड -4। एक्स एक्सिस का एब्सिसल, अगर आप एब्सिसा ऑफ द पॉइंट एल लोगे तो आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस के लिए -5, वाई एक्सिस के लिए -4। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है लास्ट, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस आर ब्लैंक एंड ब्लैंक रेस्पेक्टिवली, हैज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस आर ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो हम लोग देखते हैं एस पॉइंट के लिए भी अगर एक्स एक्सिस का हम लोग एब्सिसा लेते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, 3 होगा, और वाई एक्सिस के लिए लेंगे तो हमारा -4 हो जाएगा, और कोऑर्डिनेट्स हमारा एस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स 3 -4 हम लोगों का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चंस भी इसी तरीके से आपके आगे आपको मिलेंगे। सो आई होप आप लोग ईजिली आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग कर पाओगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, ये मैं आपको कॉपी में करके बताती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर 3.12। आप लोग अपने बुक में देख सकते हो, यहाँ एक फिगर दिया गया है जिसे मैं खुद भी बनाऊंगी अभी आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर। और यहाँ से आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स, आपको जिस जिस पॉइंट को यहाँ पर नोट आउट किया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है, वो सारे पॉइंट को आपको वो सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आपको अपने कॉपी में बताना है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो नंबर लाइन है आपका बनाएंगे, ये फिगर को हम लोग बनाएंगे। सो इस तरीके से मैंने फिर से आपका नंबर लाइन को बना दिया है, और आप सेम डिस्टेंस पे क्या करोगे, नंबर को पुट करोगे। राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 आप आगे भी ले सकते हो, और लेफ़्ट साइड में आपके -1 -2 नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -3 -4 -5 -6 एंड -7। ये आपके नंबर्स हो गए। सिमिलरली ऊपर में भी हम लोग उसी तरीके से काम करेंगे। आपको ग्राफ पेज का यूज़ करना है, अगर आपके पास ग्राफ है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। अपर साइड में आपका पॉजिटिव नंबर होगा तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, एंड ये आपका हो जाएगा लोअर साइड में आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो ये आपके हो जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, और ये तो आपका 0 जो है वो आपका यहाँ जो जहाँ पर दोनों लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो आपका ओरिजिन होगा। सो आपके बुक में दिखाया गया है, पॉइंट ई लिया गया है, आपके इस पॉइंट को लेकर के बताया गया है, ये आपका पॉइंट जो है, ये पॉइंट है आपका ई। ये वाले पॉइंट को, पॉइंट यहाँ जो पॉइंट है ये आपका लिया गया है बी, और इसे आपका लिया गया है ए,
और इसे आपको आपके बुक में दिखाया गया है, ये है आपका सी पॉइंट, और ये जो है आपका पॉइंट, इस पॉइंट को दिखाया गया है, ये है आपका डी पॉइंट। तो हम लोगों को ए बी सी डी और ई पॉइंट को आपको दिखाना है, इनके कोऑर्डिनेट्स को आपको लिखना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ नंबर 1 4 पॉइंट, आप यहाँ देख सकते हो 4 पॉइंट ए के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, आप देख सकते हो यहाँ, ये आपका डायरेक्ट एक्स एक्सिस के, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश एक्सिस है, और ये आपका वाई डैश एक्सिस है। सो आपके एक्स एक्सिस में ही आपका ये लाइन, ये जो पॉइंट दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ए पॉइंट इसी में दिया गया है, और यहाँ पर दूसरा नंबर दिख ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसे हम लोग लिखते हैं, पहले तो एक्स एक्सिस के नंबर को लिखा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 4, और दूसरा यहाँ वाई एक्सिस के लिए कुछ भी नहीं है, तो आपका वापस से यहाँ हो जाएगा 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट आपका बी पॉइंट के लिए हम लोग देख लेंगे 4 पॉइंट बी। कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ भी आपका डायरेक्ट नंबर, जो नंबर लाइन दिया हुआ है उसी में आपका यहाँ पॉइंट दिया गया है, तो हम लोगों को पता है। लेकिन जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो एक्स एक्सिस के नंबर को पहले लिखते हैं, तो यहाँ इसके इस लाइन के लिए एक्स एक्सिस तो है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0, और वाई एक्सिस हो जाएगा आपका 3, वाई एक्सिस के लिए जो नंबर्स है। थर्ड नंबर आपका है 4 पॉइंट सी पॉइंट के लिए आप देख लीजिए, सी पॉइंट आपका यहाँ पर है। वापस से आप ध्यान दीजिए कि इस वाले एक्सिस में भी आपका यहाँ ये एक्स डैश एक्सिस में दिए गए हैं, वाई एक्सिस यहाँ दिया ही नहीं गया है, या फिर वाई डैश एक्सिस यहाँ पर दिया नहीं गया है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस का नंबर ही लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ होगा हमारा -5, और वाई एक्सिस तो है नहीं आपका, तो आप उसके लिए क्या लिखोगे, 0। नेक्स्ट फिर आपका हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट 4 पॉइंट डी, आपका क्या हो जाएगा, डी पॉइंट है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी आपका नंबर लाइन पे ही दिया हुआ है, और यहाँ पे ये वाई एक्सिस वाले लाइन में है, पर यहाँ पे एक्स, ना तो एक्स एक्सिस का ही कोई नंबर दिया गया है, ना ही एक्स डैश के साथ इसका कोई नंबर दिया गया है। पर हम लोगों को पता है कि जब कभी भी हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो एक्स एक्सिस वाले नंबर को पहले लिखते हैं, तो एक्स एक्सिस यहाँ पर है नहीं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पहले 0, और वाई एक्सिस के नंबर को लिख देंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा -4। और नेक्स्ट है और लास्ट ये आपका है, नेक्स्ट और लास्ट ये आपका है, ये जो है आपका ध्यान दो, यहाँ 2 में नहीं है, सॉरी मुझसे यहाँ मिस्टेक हो गया था, यहाँ आपके बुक में 2/3 करके दिया गया है एक नंबर, वहाँ पर आपका ई पॉइंट है, बट मैंने यहाँ पर 2 में लगा दिया, तो मैं 2 का ही यहाँ पर लिखूंगी। सो 4 पॉइंट ई, द कोऑर्डिनेट्स आर, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये भी आपका एक्स वाले एक्स एक्सिस नंबर लाइन पे दिए गए हैं, एक्स एक्सिस में दिए गए हैं। सो आपका, हम लोग जब भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो एक्स एक्सिस वाले नंबर को ही यहाँ पे पुट करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2, और वाई एक्सिस के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ लिख दूंगी मैं 0। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे कोऑर्डिनेट्स को आपको यहाँ पे शो करना है, और इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट्स में जो नंबर होंगे वो नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट्स में आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होंगे। सो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। और एक्सरसाइज आपका इन सारे एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग, जो मैंने एग्जाम्पल नंबर ये आपका था, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था, तो इन सारे एग्जाम्पल्स और इन सारे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स जो यहाँ पर बताए, इन सारे एग्जाम्पल्स और इंपॉर्टेंट थिंग के अकॉर्डिंग आपका एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे, और आप लोगों को होमवर्क में 3.1 एंड 3.2 कंप्लीट करना है, और आप लोगों को इसी तरीके से हमारे साथ मेहनत करते जाना है। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि जिनको भी ज़रूरत हो वो भी इससे क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।